तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइप्स में आएंगे। सबसे पहला देखो, यहां पे मैं लिखता हूं प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। और यहां पे लिखता हूं कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। सेलिंग प्राइस को हम लोग एस से दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस को सी से दिखाते हैं, और मार्क प्राइस को एम से दिखाएंगे, और डिस्काउंट को डी से दिखाएंगे। ठीक। सबसे पहला, मान लो प्रॉफिट तुम्हारा 15% का है। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1.15 सी हो गया। सेकंड, अगर मान लो प्रॉफिट 4% है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 4% ज्यादा है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस इस केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.04 सी हो जाएगा। तीसरा, अगर मान लो प्रॉफिट है और X% है, इसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, प्रॉफिट है X% है, तो क्या होगा देखो। सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस से, एक तो क्रॉस प्राइस हो गया, प्लस X% का मतलब X/100 इंटू सी और हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+0.01 X इंटू सी आ गया। तो ये वाला ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉफिट X% है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस X/100 इंटू सी। फोर्थ, अब मान लो लॉस 24% है, तो इसमें जरा ध्यान से देखना। 24% तो लॉस हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 76% रह गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ। 76% मीन्स 0.76 सी हो गया। और इसी टाइप से अगर लॉस मान लो 6% है, तो फिर 94% रह गया ना। सेलिंग प्राइस कितना रह गया, 94% रह गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ। 94% का मतलब कितना हो गया, 0.94 इंटू सी। तो एक तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अब मान लो मेरे को प्रॉफिट परसेंट निकाल, प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहली बात तो प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। और ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा देखो, S-C/C इंटू 100, या इसको तुम ये भी कह सकते हो S/C-1 इंटू 100 कैसे। और इसी टाइप से अगर तुम्हें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस्ट कब होगा, जब तुम्हें, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक। और लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, C-S/C इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1-S/C इंटू 100। ये लॉस परसेंटेज। अब एक तीसरी टेबल और बनाता हूं मैं। सपोज करो मैं यहां पे लिखता हूं कि मार्क प्राइस
इज n% अबव कॉस्ट प्राइस, ये दिया हुआ है। और उसके बाद तुमने डिस्काउंट भी लिया, डिस्काउंट परसेंटेज लिख देता हूं, और यहां पे लिख देता हूं फिर सेलिंग प्राइस कितनी है। एक बार दोबारा देखो, तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्क प्राइस n% अबव कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद तुमने कुछ डिस्काउंट दिया और फिर सेलिंग प्राइस कितनी है। तो पहला देखो, अगर मान लो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, और तुमने 30% का डिस्काउंट दिया, तो क्या हुआ ध्यान से देखना। मार्क प्राइस 20% ज्यादा थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्क प्राइस 1.2C हो गई, और उसमें 30% का डिस्काउंट दिया था, तो 70% रह गया। ठीक, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया देखो, 70% मीन्स 0.7 ऑफ मार्क प्राइस 20% ज्यादा थी, तो इसका मतलब 1.2 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा थी, तो इसका मतलब 1.2C हो गई, और उसमें तुमने 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो रह गया कितना, 70%, तो 0.7 इंटू ये हो गया। ठीक, दूसरा, मान लो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 4% ज्यादा है, और तुमने 6% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा देखो, 6% का डिस्काउंट है, तो इसके अंदर रह गया 94%, तो 0.94 से तो ये मल्टीप्लाई होगा। और मार्क प्राइस 4% ज्यादा थी, तो इसका मतलब 1.404C, ये हो गया। एक और देखते हैं, जैसे अगर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा थी, और तुमने 25% डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा देखो, 25% तुमने डिस्काउंट दे दिया, तो रह गया 75%, और 75% का मतलब हो गया 0.75। और मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा थी, तो इसका मतलब मार्क प्राइस कितनी थी, होता 1.15 इंटू सी होगी, ये कह रहे। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये वाली टेबल भी समझ में आ गई होगी। अब डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करते हैं। टाइप 1, ये तो तुम कह सकते हो फॉर्मूला बेस्ड या लॉजिक बेस्ड, कुछ भी कर, फॉर्मूला ऑब्लिक लॉजिक बेस्ड। एग्जाम्पल फर्स्ट, डिस्काउंट तुम्हें दिया हुआ 20%, गेन, या कई बार इसको प्रॉफिट भी कहेंगे, ध्यान रखना। प्रॉफिट जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 25% दिया हुआ है, या रुपीज में अगर कहोगे तो वो 44.80 दिया हुआ है। तो तुमसे कहता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। अब देखो, प्रॉफिट तुम्हारा 25% है, इसका मतलब 0.25 इंटू सी आ गया ना प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, बताओ जो है, प्रॉफिट तुम्हारा 25% है, इसका मतलब 0.25C हो गया, लेकिन ये कितने के इक्वल दिया होता, 44.80 के इक्वल दिया होता, तो इसका मतलब ये हो गया 44.80।
और ये एक्चुअल में C/4 रहा होता ना, ये पूरी क्वांटिटी कितनी रही होती, C/4 रही होती, तो इसका मतलब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 × 44.8। तो एक तरीके से जो डिस्काउंट दिया था इसका कोई क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं था। दोबारा देख लो, प्रॉफिट या गेन परसेंटेज 25% दिया, और साथ में ये भी दिया था कि गेन तुम्हें 44.80 का होता है। तो अब आप ये बताओ कि अगर आपको 25% प्रॉफिट हो रहा है तो तुम्हें 0.25 C प्रॉफिट हो रहा है, और वो 44.80 के इक्वल है, तो वहां से तुमने कॉस्ट प्राइस निकालनी। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना तो हो जाएगा। इसमें दो पार्ट्स दिए थे एक्चुअली। मार्क प्राइस दिया था पहले 550, डिस्काउंट दिया था 20%, प्रॉफिट परसेंटेज 10% दिया हुआ। ये तो एक बात आ गई, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में क्या कहता है, ये प्रॉफिट परसेंटेज पीडेस के अलावा, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये, इफ सेलिंग प्राइस, इफ सेलिंग प्राइस इज 470। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले यहां से देखो, प्रॉफिट परसेंटेज 10% दिया हुआ, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 1.1 C हो गया। और साथ में ये भी कहते हैं कि मार्क प्राइस में 20% का डिस्काउंट दिया था, ठीक है, मार्क उसमें 20% का डिस्काउंट दिया था, तो रह कितना गया, 80%। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ये भी तो हो गया ना, 80% मीन्स 0.8 इंटू 550। तो यहां से तुम्हें कॉस्ट प्राइस पता चल गया। कॉस्ट प्राइस अगर तुम निकालोगे, ठीक है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस तुम निकालोगे तो 400 रुपीज आएगा। एक बार दोबारा देख लो, पहले वाले पार्ट में प्रॉफिट तुम्हें 10% दिया था, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1.1 C। और साथ में ये भी कहता है कि मार्क पर प्राइस में 20% का डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब 80% हो गया, तो 0.8 इंटू 550, तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अब दूसरे उसमें आप देखो कि दूसरे उसमें क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस है 400, सेलिंग प्राइस है 470, इसका मतलब जो प्रॉफिट आ गया वो 70 रुपीज का हो गया। तो अगर मुझे प्रॉफिट में परसेंटेज निकालना है तो कितना होगा, देखो 70/400 इंटू 100 हो गया, सो इतना परसेंट आ गया। तो मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस है 400 और अब तुमने उसको सेल किया 470, तो इसका मतलब तुम्हें प्रॉफिट रुपीज में कितने का हो गया, 70 रुपीज का। तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो फिर कितना हो जाएगा, तो 70/400 इंटू। एग्जाम्पल 3, तुम्हें डिस्काउंट दिया हुआ 28% और प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, एंड प्रॉफिट में ये भी कहा हुआ है कि प्रॉफिट तुम्हें ₹30.80 का होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ये भी बिल्कुल पहले वाला जैसा है। देखो प्रॉफिट तुम्हें 20% दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस आया, ठीक है ना, 20% का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब तुम्हारा, सॉरी, इसका मतलब जो तुम्हारा प्रॉफिट आया वो 0.2 इंटू C हो गया ना।
20% का अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब प्रॉफिट रुपीज में कितना हो गया, 0.2 इंटू सी। लेकिन ये तुम्हें 30.80 दिया था। तो वैसे बाय द वे ये वैल्यू कितनी होती, C/5 के इक्वल होती, क्यों? तो यहां से सी फाइंड कर लोगे। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस हो गई 5 × 30.80 ईयर। अगेन तुम देख रहे होगे यहाँ पे डिस्काउंट का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह था कि प्रॉफिट अगर आपको 20% दिया हो तो इसका मतलब प्रॉफिट 0.2 सी के इक्वल हो गया, और साथ में तुमसे कहता है कि 30.80 रुपीज का प्रॉफिट है, तो उसको 30.80 के इक्वल रख दो, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बदल दी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। डिस्काउंट तुम्हें दिया हुआ 32%, प्रॉफिट दिया हुआ है 14%, मार्क प्राइस 342 दिया हुआ है। तो तुमसे कहता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी हुई। अब देखो, इसमें तुम्हें 32% का, ठीक है, इसमें तुम्हें 32% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब वो रह गया 68% रह गया। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया 0.8 इंटू 342। लेकिन तुम्हें प्रॉफिट 14% का हुआ, ठीक है ना, प्रॉफिट हुआ तुम्हें 14% का। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1.14 इंटू सी रहा होगा। तो यहां से तुम सी फाइंड कर लो। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो, डिस्काउंट 32% का है और मार्क प्राइस 342 रुपीज का है। तो डिस्काउंट अगर 32% है तो रह कितना गया, रह गया पॉइंट, सॉरी, तुम्हारा रह गया 0.68। ठीक है, तो तुम्हारा रह कितना गया, 68% रह गया, तो इसका मतलब 0.68 इंटू 340 हो गया। लेकिन साथ में तुमसे कहता है कि प्रॉफिट 14%, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस था वो 1.14 सी हो गया, वहां से सी फाइंड करना है। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, या चलो टाइप 2 अगले लेक्चर में करेंगे। तो एक बार देखो, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हाँ, उन्हीं सारे फॉर्मूले को वो करना है, मिक्स करना है। देखो, सबसे पहली बात कि अगर प्रॉफिट 16% है तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 1.16 सी होगा, या फिर प्रॉफिट रुपीज में जो होगा वो 0.16 इंटू सी होगा। ये समझ में आ गया कि अगर तुम्हें मान लो प्रॉफिट 16% दे रखा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो कितना हो गया, 1.16 सी। लेकिन अगर प्रॉफिट रुपीज में कह रहे हो आप, प्रॉफिट इन रुपीज, तो फिर वो कितना हो गया होता, वो हो गया 0.16 इंटू सी हो गया। एक और देखो, जैसे प्रॉफिट मान लो 4% दिया हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखो 1.04 सी होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट रुपीज में कहोगे, प्रॉफिट इन रुपीज, तो फिर वो कितना हो गया होता, 0.04 सी होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। तीसरा,
अगर मान लो मार्क प्राइस 200 रुपीज है और डिस्काउंट मान लो 10% है, और जो प्रॉफिट है मान लो 15% है, इसको करते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, ध्यान से देखिए। 200 में 10% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब 90% रह गया, तो 0.9 इंटू सी आ गया। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि तुम्हारा 15% का उसमें प्रॉफिट भी हुआ है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस इसके इक्वल भी था ना, 1.15 इंटू सी के इक्वल भी था, क्यों? ठीक है, ये सॉरी मार्क प्राइस होगा बेटा, ये मार्क प्राइस होगा, और मार्क प्राइस कितना देर का था, 200। तो यहां से तुम सी निकाल सकते। एक बार और देखो, मार्क प्राइस मान लो 400 दिया था, और डिस्काउंट मान लो उसमें 20% दिया था, और प्रॉफिट तुमसे कहता है कि 8% का हुआ। तो देखो कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 20% का डिस्काउंट दे दिया आपने, तो इसका मतलब 0.8 टाइम्स रह गया, तो 0.8 टाइम्स 400। लेकिन साथ में तुमसे ये भी कह रहे कि 8% का उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस को तुम ये भी कह सकते हो कि 0.08 इंटू सी के इक्वल भी है, तो यहां से तुम सी निकाल सकते हो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम थी, अगर तुमने देखो पॉइंट सी। तो नटसेल में अगर ये कहते हैं, देखो क्या है, इसी चीज को बार बार देख लेना बस। कॉस्ट प्राइस मान लो सी है, मार्क प्राइस मान लो एम है, और प्रॉफिट मान लो 16% का है, और डिस्काउंट मान लो 15% का है। इसमें देखो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 15% आपने डिस्काउंट दे दिया, ठीक, 15% डिस्काउंट दे दिया, तो रह गया 85%, तो ये 0.85 मार्क प्राइस हो गया। लेकिन तुमसे कहता है कि 16% प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस इतना भी हो गया ना, 1.16 इंटू सी, ये होगा ये बस। एक और देखो, अगर मार्क प्राइस 20% अबव कॉस्ट प्राइस है, अबव कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद डिस्काउंट मान लो 10% है, और प्रॉफिट मान लो 7% है। इसको वो करते हैं, देखो सबसे पहले देखो मार्क प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से 20% अबव है, तो इसका मतलब 1.2 सी हो। अब इसमें 10% का डिस्काउंट दिया, तो रह गया कितना, 90%। तो इसका मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस 0.9 इंटू मार्क प्राइस हो गया, तो ये हो गया 0.9 इंटू 1.2 सी। और प्रॉफिट तुम्हारा 7% है, ठीक है ना, प्रॉफिट तुम्हारा 7% है, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.07 इंटू सी, ये और होना चाहिए, या X%
एक्स निकालना है मान लो आप, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया 1 प्लस 0.01 एक्स इंटू सी हो गया। क्यों? अब इन दोनों को इक्वेट करना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मार्क प्राइस 20% अबव कॉस्ट प्राइस था, डिस्काउंट 10% था, और प्रॉफिट x% था, x निकालना था। तो मार्क प्राइस इसका मतलब 1.2 सी हो गया, उस पर 90% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस 0.9 इंटू एम हो गया। ठीक, और साथ में तुमसे ये भी कहता है कि प्रॉफिट x% है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस फिर 1 प्लस 0.01 एक्स इंटू सी, ये और रहा होगा। अब इन दोनों को इक्वल कर दोगे, यहां से तुम्हें एक्स, बाकी दूसरे लेक्चर में करते